हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश ग्रामर ज़ीरो लेवल सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है। तो हम प्रोनाउन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे विद एग्जांपल्स। पिछली वीडियो में हमने नाउन को डिस्कस किया था, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। तो जो वर्ड नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे नाउन हमने बोला था ना कि किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे एक नाउन हम देखते हैं राम। तो राम को अगर हम प्रोनाउन यूज़ करते हुए बोलेंगे तो हम राम को ही बोलेंगे। तो ही वर्ड जो है राम को रिप्लेस कर रहा है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज़ किए जाते हैं, नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं सर्वनाम। अब देखो आखिर प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों होती है। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। माना हमने एक सेंटेंस बोला, राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ वेरी काइंड, राम हेल्प्स मी। बार बार यहाँ पे जो है राम नाम जो है रिपीट हो रहा है। तो ये सेंटेंस जो है बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम प्रोनाउन को यूज़ करते हुए इसे बोलेंगे, राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी काइंड, ही हेल्प्स मी। तो पहले तो हमने बोला राम इज़ माई फ्रेंड, राम एक नाउन है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने राम की जगह यूज़ किया ही इज़ वेरी काइंड। तो ये सेंटेंस देखो दिखने में भी अच्छा लग रहा है और बोलने में भी अच्छा लग रहा है। ही हेल्प्स मी, फिर से हमने एक प्रोनाउन को यूज़ किया ही। तो ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के टाइप्स को समझते हैं। वैसे तो प्रोनाउन बहुत प्रकार के होते हैं, बट स्टार्टिंग से हम जिनको डिस्कस करेंगे उनको आप ज़्यादा अच्छे से समझना, बाद के उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ है, लेकिन ये बेसिक लेवल की सीरीज़ है, इसलिए स्टार्टिंग वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइप आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी कि जो इंसान या चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे नाउन है राम, राम एक नाउन है, एक इंसान का नाम है ना। तो अगर हम इसको प्रोनाउन के साथ बोलेंगे तो हम राम को ही में चेंज कर देंगे, क्योंकि वो एक इंसान है। पर्सनल प्रोनाउन के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि कर्ता सर्वनाम, जो काम करता है। जैसे इसमें आते हैं आई यानी कि मैं, यू यानी कि आप, ही वह जो कि लड़के के लिए यूज़ होता है, वो वह ही शब्द। शी यानी कि लड़की, वह। इट वह जो कि एनिमल या किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। वी यानी कि हम। दे यानी कि वे। तो इसका एक हम सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने बोला राम ईट्स फूड, तो यहाँ पे देखो नाउन यूज़ हुआ है ना फर्स्ट में, राम। राम एक इंसान है, एक आदमी है। अब इसको हम जो है प्रोनाउन में रिप्लेस करते हुए बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो राम ईट्स फूड, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, तो काम करने वाला यहाँ पे राम है। राम यहाँ पे करता है। हम अगर इसको चेंज करेंगे प्रोनाउन में तो हम बोलेंगे ही ईट्स फूड। राम की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो ही यहाँ पे प्रोनाउन आएगा। ही यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सीता इज़ डांसिंग, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, सीता यहाँ पे कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट है। अब हम इसको प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तो हमने बोला ना कि सब्जेक्ट में शी आता है लड़की के लिए, तो शी इज़ डांसिंग। तो सीता को रिप्लेस किया गया शी वर्ड से। तो यही होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि जिसके साथ काम होता है। देखो अब इसमें आते हैं मी यानी कि मुझे, यू तुम्हें, हिम उससे, लड़के के लिए यूज़ किया जाता है हिम। हर उससे, ये हर लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। इट उससे, जो किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अस हमें, देम उन्हें, जो कि प्लूरल्स में आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, राम हेल्प्स सीता, यहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है, तो राम सीता की हेल्प कर रहा है, यानी कि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और सीता यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे राम हेल्प्स हर, यानी कि उसने सीता की हेल्प की। हमने बोला ना हर को यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट में, तो सीता की जगह जो है हर यूज़ किया गया। तो सीता यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने हर से रिप्लेस किया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं।
टीचर कॉल्ड रमेश, तो टीचर ने जो है रमेश को बुलाया। तो यहाँ पे टीचर करता है और रमेश यहाँ पे कर्म है। हम बोलेंगे टीचर कॉल्ड हिम, तो हिम यहाँ पे यूज़ हुआ। हिम को हम यहाँ पे बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो इजी रूल है इसका, जिसके साथ काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब नेक्स्ट टाइप आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि स्वामित्व या अधिकार बताने वाला सर्वनाम। तो जो वर्ड्स किसी भी चीज़ पे हमारा अधिकार बताते हैं, किसी का अधिकार बताते हैं, उन्हीं को बोला जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे इसमें आ जाते हैं माई, माइन, योर, हिज, हर और देयर। तो एग्जाम्पल देखो इसका, दिस इज़ माई बुक। मैंने बोला ये बुक मेरी है, तो इस बुक पे मैं अपना अधिकार बता रही हूँ कि ये बुक मेरी है। माई वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। माई वर्ड यहाँ पे जो है अधिकार बता रहा है, तो इस वर्ड को बोला जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। माई यहाँ पे हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने बोला दिस इज़ योर पेन, ये पेन तुम्हारा है। तो यहाँ पे जो योर वर्ड है ये यहाँ पे उसका अधिकार बता रहा है, जिसकी ये पेन है उसका अधिकार बता रहा है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इशारा करने वाला जो सर्वनाम होता है, जो पॉइंट करे या किसी चीज़ की तरफ इशारा करे, तो इसी को, इन्हीं शब्दों को बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये सारे वर्ड्स आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जैसे मैंने बोला दिस इज़ माई पेन, मैंने इस पेन की तरफ इशारा किया कि ये पेन मेरी है, तो दिस वर्ड ने यहाँ पे इस चीज़ को इशारा करके मेरा बताया, तो दिस वर्ड यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला दैट इज़ योर बैग, जैसे मैंने बोला वो तुम्हारा बैग है, तो वो वर्ड यहाँ पे जो है इशारा कर रहा है, और ये जो है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। जब काम करने वाला और काम पाने वाला सेम हो, कर्ता और कर्म दोनों एक ही पे हो रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे इसमें आते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे मैं हर्ट कर रही हूँ और ख़ुद को ही कर रही हूँ, तो हर्ट करने से दुख भी मुझे हुआ, लेकिन किया भी खुद मैंने ही, तो इसी चीज़ को बोला जाता है, इन्हीं वर्ड्स को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें आते हैं हु, वॉट, विच, हुज, तो ये सारे आ जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। एक एग्जाम्पल देखो, हु आर यू, मैंने पूछा तुम कौन हो, तो हु वर्ड यहाँ पे, हु वर्ड से हम यूज़ करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हु यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हमने बोला व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो व्हाट जो शब्द है यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो इन्हीं वर्ड्स को बोला जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंध जोड़ने वाला प्रोनाउन, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो इन्हीं शब्दों को बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे है हु, विच, दैट, हुज, होम। एक एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी। दिस इज़ द बॉय, तो ये लड़का है, हु हेल्प मी, जिसने मेरी हेल्प की। यहाँ पे हु वर्ड ने इन सेंटेंस को जोड़ा, दिस इज़ द बॉय, यहाँ तक एक सेंटेंस था, हु आया यहाँ पे, हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की, तो इस हु वर्ड को बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट टाइप आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चितता वाले शब्द। जब एग्जैक्ट पर्सन या एग्जैक्ट चीज़ पता ना हो, तो उसी को बोला जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे समवन, कोई, तो समवन में तो कोई भी आ सकता है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। एनीवन, यानी कि कोई भी में कोई भी आ सकता है, हमें पता नहीं है उस चीज़ का। एवरीवन में सब आते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है कि सब में आखिर हैं कितने। समथिंग, यानी कि कुछ में भी कितने भी आ सकते हैं। मैनी, फ्यू, ऑल, तो ये सारे वर्ड्स हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, समवन इज़ नॉकिंग, तो कोई खटखटा रहा है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि वो कोई आखिर कौन है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बोल के ही हमें पता लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो एक एक करके ग्रुप के हर मेंबर के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच, यानी कि हर एक, इधर, दो में से
कोई एक, नेदर दोनों में से कोई नहीं। एग्जाम्पल एक देखते हैं, ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट वहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने बोला ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे ईच वर्ड जो यूज़ किया, इसी ईच वर्ड को बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन तब यूज़ किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हों। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, ईच अदर, वन अनदर। एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, दे हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को बोला जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि जो वर्ड्स जोर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको बोला जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी हमने माई सेल्फ, हर सेल्फ ये सब पढ़ा हुआ था, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है काम पे जो है जोर दिया जाता है और वहाँ पे काम किया जाता है, काम खुद किया जाता है, तब जाके माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ यूज़ किया जाता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में जो है किसी भी चीज़ पर जो है जोर दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं द टीचर हर सेल्फ एक्सप्लेन्ड, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि टीचर ने खुद समझाया, तो यहाँ पे जो है जोर दिया जा रहा है समझाने पे, तो इसी चीज़ को बोला जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यही था प्रोनाउन और उसके टाइप्स, जिनको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो दो दो सेंटेंस हर एक टाइप्स के ज़रूर बनाना, फिर आपको और बेटर समझ में आएगा।